स्टूडेंट्स स्कूल ना जा पाएँ तो क्या होगा, नौकर नौकरी पर ना पहुँचे तो क्या होगा, बिजनेसमैन अपनी फैक्ट्री ना पहुँचे तो क्या होगा। इन सवालों या फिर इन जैसे सभी सवालों का जवाब एक ही है, भट्टा बैठ जाएगा, सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। जी हाँ, ऐसा ही कुछ लोकतंत्र के साथ भी होता दिखाई दे रहा है। लोकतंत्र में संसद जनता का मंदिर होता है और सांसद जनता के पुजारी, जो जनता की आवाज़ को पटल उठाकर उसकी किस्मत लिखते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा कुछ हो रहा है जो सवाल खड़े कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के मुताबिक संसद को कम से कम एक वर्ष में 120 दिन चलना चाहिए। 2014 के बाद से संसद 70 दिन भी नहीं चल पा रही। ना तो सवाल पूछे जा रहे हैं और ना ही जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इसी विषय पर और प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ध्रुवकांत त्रिपाठी, जो कि समाजशास्त्री हैं, और लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार शबी हैदर जी। न्यूज प्लस की डिबेट में मैं शशांक अवस्थी स्वागत करता हूं समाजशास्त्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी का और वरिष्ठ पत्रकार शबी हैदर जी का। सदन में सन्नाटा, सदन का बार बार स्थगित होना, जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा ना होना, इन परिस्थितियों को देखते हुए क्या ऐसा कहा जा सकता है कि लोकतंत्र खतरे में है? सबसे पहले ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, आपसे ही यही सवाल है मेरा। बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा आपने आज का रखा है और बड़ा ही रेलिवेंट टॉपिक है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारे संविधान के लिए। अभी पिछले दिनों 26 नवंबर को हमने संविधान दिवस मनाया है और ये शपथ हमने लिया है कि हम इस भारतवर्ष को रूल्स ऑफ लॉ के तहत हम आगे बढ़ाएंगे, नियमों के में आबद्ध होकर हम अपना जीवन आगे बढ़ाएंगे। और नियमों की को बनाने वाली जो संस्था है राज्यसभा और विधानसभा, उन संस्थाओं को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सभी भाई को पता होगा, आप पत्रकार हैं और आपको भी आप लोग इससे गुजरते होंगे। बड़ा महत्वपूर्ण यह है कि जब संवैधानिक संस्थाएं अपने दायित्वों का निर्वहन न करे तब आम जनता क्या करे। सवाल यह आज के समय में है कि राज्यसभा और विधानसभाओं में चर्चाएं कम क्यों हो रही हैं। हम एक आपको एक तथ्य आपके सामने रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी एक गाइडलाइन जारी की, एक कुछ सवालात सरकार से किए। उसमें यह सवाल था कि संसद और विधानसभाओं को में चर्चा कम क्यों हो रही है। यह बड़ा सवाल है और इन संस्थाओं पर यह सवाल इसलिए है कि 14वीं लोकसभा में जहां संसद चलने की जो अवधि थी और 17वीं लोकसभा आते आते इसमें बहुत ज्यादा गिरावट आ गई। 120 दिन कम से कम संसदीय प्रणाली को चलनी चाहिए थी। माननीय सांसदों को देश हित में काम करना चाहिए था, लेकिन आज 70-72 दिन भी संसद हमारी नहीं चल रही है। अब सवाल है कि ऐसे समय में बड़े जीवन से जुड़े हुए मुद्दे को एड्रेस कैसे किया जा रहा है। यहां पे आपके को हम अपने देशवासियों को और उन तमाम जो विमर्श में विश्वास रखते हैं, देश के संविधान में जिनकी आस्था है, जो मर्यादित जीवनाचरण को अंकित करते हैं, उन सभी के लिए यह जरूरी है जानना कि तमाम ऐसे जनहित के मुद्दे बिना चर्चा के लोकसभा में पास कर लिए गए। शायद ये लोकतंत्र के लिए, हाँ जी, लोकतंत्र के लिए बड़ा। आपको एक मिनट बीच में रोकते, फिर हम आपके पास दोबारा आएंगे। तुफान जी, जैसे इस पूरे आपने एक बड़ा सवाल उठाया है कि जो संसद है ये अब 17 दिन भी नहीं चल पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि संसद साल में 120 दिन चलना चाहिए। इसी पर सभी जी हम आपकी तरफ आते हैं, आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है इस पूरे जजमेंट पर? बिल्कुल, देखिए हालात बदले हैं और स्थितियां बदल रही हैं।
पहले जितना सीरियसली लिया जाता था मुद्दों को, चीजों को, अब उतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम किन जनप्रतिनिधियों को चुनकर जो है वो भेज रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि सिर्फ सदन में, संसद में बहस नहीं हो रही है, काम नहीं हो रहा है। इससे बड़ा भी सवाल ये है कि हम लोकतंत्र के किन प्रहरियों को सदन में जिताकर भेज रहे हैं। आखिर वो कौन से ऐसे चेहरे होते हैं जो चुनाव में हमारे पास आते हैं, हम उनको वोट देते हैं और फिर वो वोट देकर जीतने के बाद 5 साल बाद नमूदार होते हैं। हम उनसे क्यों नहीं सवाल पूछते कि साहब ये इस सवाल का हमारे क्या हुआ, इस समस्या का हमारे क्या हुआ। क्योंकि जिस सदन की हम बात कर रहे हैं वो सदन सर्वोच्च सदन है, वहां पर हमारा देश का, हम सबका जो है वो मंदिर है, भाग्य विधाता है वो। वहां पे जैसी नीतियां बनेंगी, जैसी नीति होगी, उसका असर हमारे दैनिक जीवन पर पड़ेगा। वहां पर हम ये नहीं पूछ सकते कि साहब मेरी नाली चौक हो रही है और मेरे मोहल्ले में जो है फलाने अपराधी है, या वहां पर जो है वो भ्रष्टाचार हो रहा है। सदन उच्च सदन है, राज्यसभा है, लोकसभा है, वहां पर ऐसी नीतियां बननी चाहिए कि जिसका जो फायदा है वो ननकू और हल्कू तक जो है वो उसका फायदा पहुंचे। ध्रुवकांत जी, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इसका क्या सोल्यूशन है? क्या किया जाए ऐसा कि ऐसा हो? सभी भाई, आप जो है बड़े चुभते सवाल कर रहे हैं जो शायद बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरे। मैं बड़े बेबाकी से आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। पिछले दिनों क्या हुआ कि संसद और विधानसभाओं में कुछ ऐसे बिल थे जो बिना चर्चा के पास कर दिए गए। उन बिल को मनी बिल के रूप में पास किया गया है। सभी संवैधानिक पदों पर रहने वाले लोग मनी बिल को ठीक से जानते हैं कि मनी बिल ऐसा बिल होता है जिसमें किसी भी एजेंडे को अगर लाभ लाते हैं तो उसे बिना चर्चा के पास कर देना होता है। यह मनी बिल की विशेषता है, यह उसकी प्रकृति और प्रवृत्ति है। क्या हुआ कि जो पार्टियों को मिलने वाले चंदे का जो फंड था उसका एक बिल आना था, उसको मनी बिल में शामिल करके बिना चर्चा के पास करा दिया गया। भारतीय जनता को जानने का अधिकार है किस पार्टी को कितना चंदा किस संस्था ने किस लिए किस प्रकार से दिया, कौन सी फंडिंग विदेशी है, उस विदेशी फंड का किस पार्टी को कितना फंड मिला, यह भारत की जनता को जानना चाहिए। यह उनका हक है। मैं सवाल यह कर रहा हूं कि आखिर इस प्रकार के बिल को दूसरा सबसे बड़ी बात है, संसद में संसद सदस्य अब कह रहे हैं कि साहब अगर बिना चर्चा के बिल पास कर दिए जाएंगे तो मैं आकर के संसद में क्या करूंगा। संसद में सम्माननीय सांसदों की उपस्थिति 14वीं लोकसभा से 17वीं लोकसभा में लगभग 70% गिर चुकी है। लोगों की आस्था अब नहीं बनी है कि हम आए भी और कोई चर्चा ना हो, तो फिर हमारे आने का मतलब क्या है? जाहिर सी बात है उन सांसदों का ये कहना है कि आखिर हम आके करेंगे क्या तो बिना चर्चा के बिल पास कर दिया जाएगा। जैसा कि आपने बताया, ऐसे लोग, अगर हम बात लोकसभा की करें तो चुने क्यों जाते हैं, और अगर राज्यसभा की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज उनको भेजती क्यों हैं? अगर हम 2014 के पहले की बात करें, सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा सांसद बनाया गया था। आप मुझे बताइए कितने दिन वो संसद की कार्यवाही में शामिल हुए? हेमा मालिनी राज्यसभा सांसद है, कितने दिन संसद की कार्यवाही में शामिल होती हैं? सनी देओल को कितनी बार जो है वो लोगों ने संसद की कार्यवाही में शामिल होते देखा, या कोई सवाल उठाते देखा, या किसी सवाल पर जो है वो प्रतिक्रिया देते हुए देखा? तो सवाल ये है कि जब हमारी प्राथमिकताएं, जो लोकतंत्र के प्रहरी हैं, उनकी प्राथमिकताएं कुछ और होंगी, तो वो क्यों वहां पर जाकर जो है वो अपना और वहां पर जो है वो समय देंगे? तो ये एक बड़ा सवाल है। और जिम्मेदार देखिए सभी लोग हैं। जितनी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है उतनी ही जिम्मेदार कांग्रेस और दूसरे दल भी हैं, और उतने ही जिम्मेदार हम भी हैं। सभी भाई आप बताइए, सभी लोग जिम्मेदार कैसे हैं भाई? आप ये कैसे कह सकते हैं सभी लोग जिम्मेदार हैं? सचिन तेंदुलकर को किसने राज्यसभा सांसद, सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा सांसद किसने बनाया? और वो कितने दिन लोकसभा कार्यवाही में गए? कितने सवाल उन्होंने पूछे? कितना उनका लोकतंत्र में जो है वो भागीदारी, सहभागिता जो है वो सिद्ध हुई? मोहम्मद अजहरुद्दीन सांसद बरेली से बने, वो कितने दिन जो है वो लोकसभा सांसद की कार्यवाही में जो है शामिल हुए? सवाल ये है, बिल्कुल सही सवाल किससे होगा? सत्ताधारी पार्टी से होगा ना, तो हम सवाल पूछ रहे हैं।
कि डॉक्टर ने तो कहा नहीं था कि आप उन्हें संसद सदस्य बना दीजिए, राज्यसभा का सदस्य बना दीजिए। अच्छा, जिनको बनाए हैं वे कौन सा बड़ा तोप चला रहे हैं? तमाम सारे लोग दिन रात मीडिया के पैनलिस्ट बने रहते हैं, एंड दे आर ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा के सदस्य हैं। सवाल ये है कि आपकी लोकतांत्रिक प्रणाली में इस प्रकार की व्यवस्था है कि उन्हें आप ले आते हैं और वो काम नहीं करते हैं तो आप दोषारोपण करते हैं। आप किसी प्रोफेसर को क्यों नहीं बनाया राज्यसभा का? बिल्कुल 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 आपने नहीं प्रोफेसर, मेरा भी यही कहना है कि प्रोफेसर ध्रुवकांत त्रिपाठी जैसे लोगों को चुन के जाना चाहिए, चाहे निचले सदन में जाएं चाहे उच्च सदन में जाएं, ताकि वहां पे जनता की नुमाइंदगी हो सके, हमारे मुद्दे सॉल्व हो सकें और हमको दूसरे मुद्दों में उलझाया ना जाए। सवाल, बड़ा सवाल यही है। इतनी किस्मत कहाँ है हम लोगों की? हम लोग तो उपेक्षित और दलित लोग हैं समाज के, हमारी बात तो सुनी नहीं जाती है। ठीक है, देखिए सिस्टम ऐसा बन रहा है, ऐसा सिस्टम बन रहा है। पहले अब हम आपका ध्यान दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं। जी आप जी कुछ कह रहे थे आप? मेरा इसी आपकी पूरी चर्चा में एक सवाल उठ के आया है, तो इसीलिए सबसे ये आज का टॉपिक ही यही है कि लोकतंत्र खतरे में। क्या इन्हीं सब वजहों के चक्कर में आज लोकतंत्र खतरे में आ रहा है? बिल्कुल, लोकतंत्र जो है वो खतरे में आ रहा है। खतरे में इसलिए नहीं आ रहा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पुलिस पीट रही है सड़क पे। खतरे में इसलिए नहीं आ रहा है कि सरकारी बाबू भ्रष्टाचार कर रहा है। लोकतंत्र खतरे में इसलिए आ रहा है कि जो माननीय, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो लोकसभा में नहीं पहुंच रहे हैं, राज्यसभा में मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है कि हमारी क्या जरूरत है, हमारी क्या प्राथमिकताएं हैं, हमारी अर्थव्यवस्था क्या होनी चाहिए, हमारी विदेश नीति क्या होनी चाहिए। ये इससे किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें भारत पाकिस्तान मैच से मतलब है और हमें दूसरी सारी चीजों से मतलब है। तो कहीं ना कहीं यकीनी तौर के ऊपर, जैसे ध्रुवकांत जी ने अभी एक बात कही कि हम कहां कैसे चुन के जा सकते हैं, हम दलित पॉलिटिकल सिनेरियो में अगर देखा जाए तो हमारी स्थिति जो है वो दलितों से बदतर हो रही है। बिल्कुल सही सवाल है, लेकिन ध्रुवकांत सर, पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। पहले ननकू और मनकू जैसे पता नहीं कितने लोग जो है वो चुन के जाते थे लोकसभा में और हमारी आवाज बनते थे। बिल्कुल सही बात है। ऐसा है सभी भाई, हम सब अब दुखती नस पर हाथ रख रहे हैं आप। सवाल यह है कि जिस ननकू और इनकी बात की है ना, तब देश में लोकतंत्र, आज सवाल है कि लोकतंत्र में आप जी रहे हैं क्या? क्या आपकी संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक प्रणाली है क्या? सवाल यही है। गंभीर सवाल आपके सामने रख रहा हूं मैं। आप ये कहते हैं कि आपकी दलीय प्रणाली लोकतांत्रिक प्रणाली है। मैं कह रहा हूं यह छद्म रूप में राजतंत्र है। हर पार्टी का एक बड़ा नेता राजा की स्थिति में होता है। वो जो कहता है वही उस पार्टी के लोग करते हैं, वो जो चाहता है वही उस पार्टी में होता है। मैं किसी दलगत राजनीति या किसी भी दल के संकल्पना पर बात नहीं कर रहा हूं। आपकी पूरी संविधान उठा के देख लीजिए, एक भी पूरे संविधान में दल शब्द जैसा नाम नहीं आया है। फिर इस दलीय प्रणाली को आपने एडप्ट क्यों किया? आपने हम लोकतंत्र में रह रहे हैं ऐसा आप कह रहे हैं। मुझे लोकतंत्र में छद्म रूप जो है स्वीकार्य नहीं है। क्या भारतीय लोकतंत्र के प्रियम्बल में इक्वल फ्रेटर्निटी, लिबर्टी ये मिल रही है क्या? इक्वल जस्टिस फॉर ऑल ये मिल रहा है क्या? क्या सबको जस्टिस मिल रहा है क्या? क्या कोई गरीब व्यक्ति जस्टिस पा सकता है क्या? क्या हर व्यक्ति को जो है स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है क्या? क्या हर व्यक्ति को अगर नहीं मिल रहा है तो निश्चित रूप से इस पर सवाल होंगे कि क्या हम इस लोकतांत्रिक प्रणाली को और सुदृढ़ कर सकते हैं या नहीं? अगर कर सकते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं? लोकतंत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। मैं वही से बोलता हूं इस बात। हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन मुझे बुरा नहीं लग रहा। मैं एक विचारक हूं, मेरा ये विचार है। आप सहमत हो ना सहमत हो? दूसरी संस्थाएं हैं, वो सारी संस्थाएं कुछ लोगों के हाथों में दम घुट कर रह गया है। जो चाहते हैं वही करते हैं। जिम्मेदार कौन है इसका सर? Who is responsible? जिम्मेदार आप भी हैं, सभी भाई आप भी जिम्मेदार।
बिल्कुल बिल्कुल। आप भाग नहीं सकते हैं अपनी जिम्मेदारियों से। आज जो है एक भी मीडिया का पत्रकार नहीं है जो खुले तौर पर किसी पार्टी का विरोध कर दे। उसे ऐड लेना है भाई, उसको भी अपना चैलेंज चलाना है। क्षमा चाहते हैं थोड़ा कड़वा बात कह जाए तो हमें अन्यथा मत लीजिएगा। और नहीं हम नहीं, आप थोड़ा बात करिए, आप बिल्कुल ध्रुव बात कुमार करिए। जी, ये और लोकतंत्र है, यहाँ सबको बोलने की आजादी है। जरूर सर, स्वागत है आपका। आप लोग ऐसा कह रहे हैं तो बड़ी कृपा है। फिलहाल हमें इस पर विचार करना चाहिए कि भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में जो हमारी जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को मीडिया को, इंटेलेक्चुअल्स को, सभी सभी जो जो उसके पार्ट्स एंड पार्टियल्स हैं, सबको मिलकर के इस लोकतंत्र को बचाने की आवश्यकता है। ध्रुव कुमार जी और सभी जी, एक सवाल जो वर्तमान में अभी जिस तरह से 12 सांसदों का निलंबन हुआ है, इस पर आप दोनों की राय जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम सभी जी आपका रुख करते हैं। देखिए, सांसदों का निलंबन होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले भी 12 क्या इससे ज्यादा संख्या में जो है, जब मुझे याद आ रहा है कि भारत अमेरिका का एक परमाणु करार हो रहा था 1, 2, 3 जिसको नाम दिया गया था, सदन में कार्रवाई चल रही थी, हंगामा हो रहा था, तो बहुत सारे सदनों को जो है उस वक्त भी जो है निलंबित किया गया था। मुझे याद आ रहा है कि सदन में पता नहीं ऐसे कितनी घटनाएं होती हैं जब सांसदों को जो है वो मार्शल उठा के बाहर लेकर जाते हैं। मुझे याद आ रहा है वो सारी चीजें। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि उन सांसदों का निलंबन क्यों हुआ, किस सवाल पर हुआ, कैसी कैसी ऐसी स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हुई कि उनको निलंबन करने की जरूरत पड़ी और उन सांसदों को बाहर जो है वो धरना देना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ध्रुव जी, एक बड़ा सवाल यही है कि क्या सदन में ऐसा माहौल बन गया है, या सदन में ऐसा माहौल बन गया था कि सांसद भी अपनी बात जो है ठीक प्रकार से नहीं रख पा रहे थे और उनको पब्लिक फोरम में आना पड़ा, उनको धरना देना पड़ा। भाई सभी जी, ना केवल सांसद, आपके लोकतांत्रिक प्रणाली में, लोकतंत्र में 5 जज भारत सरकार के खिलाफ आकर के बाहर बयान देते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास की बड़ी घटना है। जैसा कि सभी जी ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में सांसदों को या उनके अधिकारों को एक दिन के लिए निलंबित करना या निलंबन करना यह कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण है भी। वो इसलिए है कि इसके पीछे के निहितार्थ क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है। अगर वह कारण राष्ट्रहित है तो होना चाहिए निलंबन, अगर राष्ट्रहित नहीं है, पार्टी हित है, तो निलंबन नहीं होना चाहिए। सवाल यह है कि इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई, ठीक है, अगर उस इमरजेंसी में राष्ट्र का सरोकार सन्निहित है तो इमरजेंसी सही थी, अगर राष्ट्र का सरोकार नहीं था तो इमरजेंसी नहीं होनी चाहिए थी। सवाल यह है कि हमको खुले तौर पर सही को सही, गलत को गलत कहना पड़ेगा। आज 5 सांसदों या 12 सांसदों को निलंबित किया गया और कारण कुछ और बताया गया, तो हम इसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हम ऐसे लोकतंत्र को हम सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं। याद रखिएगा, पूरे विश्व के लोग आपकी इस प्रकार की घटनाओं को बड़े तीक्ष्णता से, बड़े तीव्रता से ग्रहण करते हैं, देखते हैं, समय आने पर प्रतिकार भी करते हैं। इसलिए जो कुछ कहिए, जो कुछ करिए, जो कुछ बोलिए, संभल कर और नाप तोल कर बोलिए। जी ध्रुव जी, आपने बहुत सही बात करी। हम अपनी चर्चा को विराम इसी पर देते हैं कि आज चर्चा में कई बड़े सवाल उठे। ये सवाल सिर्फ सरकार से ही नहीं बल्कि विपक्ष से और हमारी देश की जनता सभी से हैं। क्या लोकतंत्र खतरे में है? आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू शशांक, थैंक यू ध्रुव। बहुत बहुत धन्यवाद। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।